हाय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज फिर मैं शैलेंद्र कुमार अगले वॉइस की वीडियो में आए। आज ये तीसरा वीडियो होगा वॉइस का, और जो इससे पहले वाले वीडियो नहीं वॉच किए हैं या नहीं देखे हैं वो देख लें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट, फ्यूचर और कुछ पॉइंट्स को भी। और इससे पहले आप प्रेजेंट को, जितने भी प्रेजेंट के अंतर्गत आते हैं एक्टिव से पैसिव करने का, वो सबके सब हम पढ़ चुके हैं। चलिए देर नहीं करते हैं और हम लोग अपने आते हैं पॉइंट पे, और आप प्रैक्टिस करते हैं और कॉपी कलम निकाल लीजिए और सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए अंत तक। चलिए देखते हैं। आज वॉइस में हम लोग पास्ट टेंस को पढ़ेंगे। वॉइस में आज हम लोग पास्ट टेंस को पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको बताए थे कि टेंस के अंतर्गत जो सुटेबल होता है पैसिव बनाना, वो 8 भेदों का होता है। प्रेजेंट में 3, पास्ट में 3 और फ्यूचर में 2। तो आज हम लोग पास्ट का यहाँ 3 डिस्कस करेंगे, फ्यूचर का 2 डिस्कस करेंगे और कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला पास्ट का होता है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। तो आपको अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़े होंगे, टेंस अगर टेंस जो नहीं पढ़े हैं तो उनको ये बात समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए टेंस को पहले आप वॉच कर लें, टेंस को समझ लें अच्छी तरह से, उसके बाद इसको बनाएं और प्रॉब्लम फिर नहीं होगा, मैं वादा करता हूं। ये भी अर्थात एक्टिव वॉइस जो टेंस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर होता है, तो ये स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जितने भी रूल प्रोसेस होते हैं पैसिव करने का टेंस के अकॉर्डिंग एक ही होते हैं, तो उसी के अनुसार चलते हैं हम लोग। कि सबसे पहले आपको जो एवी का ऑब्जेक्ट होता है उसे पीवी का सब्जेक्ट बना दें। जो एवी का ऑब्जेक्ट होता है उसे आप पीवी का सब्जेक्ट बना दें। उसके बाद देखना कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का अर्थात V2 है, तो यहां भी आपका V2 आना चाहिए। जो हेल्पिंग वर्ब आएगा, बी वर्ब आएगा, वो V2 के रूप में होगा। वाज वर्ब क्या है? V2 है। उसके बाद जो यहाँ मेन वर्ब V2 है उसका आपका V3 बना कर लिखना है आपको। उसके बाद बाय लिखकर जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो देख लीजिए, और इसका एग्जांपल क्या होता है। एग्जांपल के रूप में बहुत सारे हो सकते हैं, हम 2 लिए यहाँ पे। सी हेल्प्ड मी, सी हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। तो पहले आपको एक वाक्य का सब्जेक्ट है, ये V2 है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो मी का सब्जेक्टिव क्या होगा? आई। उसके बाद आई के साथ वाज या वर लगता है, तो आपको पता होगा कि आई के साथ वाज लगता है। उसके बाद V3 देना है, तो वर्ब यहाँ क्या है? हेल्प्ड। इसका V2 और V3 सेम ही होता है, बस HV के बाद आएगा तो V3 के रूप में रहेगा। या हेल्प्ड हो गया, V3 हो गया। उसके बाद बाय लिखेंगे, जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। आई वाज हेल्प्ड बाय हर, मेरी मदद उसके द्वारा की गई, ऐसा अर्थ होगा। राम टोल्ड अ लाई, राम ने झूठ बोला। तो यहां देखिए ये सब्जेक्ट है, ये V2 है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ये लाई को इधर ले आएंगे, ये मेरा ऑब्जेक्ट बना। अब इसके अकॉर्डिंग वाज या वर्ब, तो ये सिंगुलर में है तो वाज हो जाएगा। उसका V3 तो टोल्ड हो जाता है। उसके बाद बाई एजेंट बना के लिखना है सब्जेक्ट को, तो बाई नेम का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो नेम ही चलता है, इसलिए बाई राम लिखेंगे। और लाई वाज टोल्ड बाई राम। एक पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत अगर निगेटिव रहेगा तो यहां पर देखेंगे डिड प्लस नॉट प्लस V1 के रूप में आएगा एवी का स्ट्रक्चर। और अगर जब पीवी बनाएंगे आप तो वाज वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो जैसा देख लेंगे आप कैसा गिवन है। उसके बाद दूसरा भेद होता है पास्ट कंटिन्यूअस, जिसका पैसिव वॉइस बनाना सुटेबल होता है। तो इसका भी देख लेते हैं कि एवी का स्ट्रक्चर क्या होता है, अर्थात टेंस के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे वो क्या होता है। तो सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो रूल क्या है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब ही आता है। ये V4 के स्थान पे पहले बीइंग देना होता है, क्योंकि बी वर्ब के रूप में यहाँ V4 भी आना चाहिए। तो बीइंग हो गया। उसका B4 का V3
जो यहाँ वर्ब है इसका V3 रूप लिखना है कन्वर्ट करके, फिर बाय लिखना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। अब एग्जांपल देख लेना क्या है इसका। देखिए, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो पहले तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो नेम का सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव वही रहेगा, तो क्रिकेट का तो वही रह जाएगा। क्रिकेट सिंगुलर में होता है तो इसके साथ वाज आएगा। उसके बाद क्या देना है, बीइंग। उसके बाद वर्ब का V3 रूप लिखना है, तो यहाँ V4 लिखा हुआ है प्लेइंग, तो इसका V3 क्या होगा, प्लेड। और उसके बाद सब्जेक्ट देख लेना है क्या है, तो सब्जेक्ट यहाँ दे है, तो दे के बाय एजेंट ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो नहीं दी हम इसमें। तो हो गया क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड, क्रिकेट खेला जा रहा था। उसके बाद अगला है ही वाज स्पीकिंग फ्रेंच, वह फ्रेंच बोल रहा था। तो पहले ऑब्जेक्ट ये है, तो फ्रेंच को इधर ले आएंगे। उसके बाद फ्रेंच अर्थात एक कोई लैंग्वेज का नाम है, तो अब इसके साथ क्या होगा, वाज होगा। अब उसके बाद देना है बीइंग, उसके बाद V3, तो स्पीकिंग का V3 स्पोकन। उसके बाद बाय लिखेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ही का हिम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। फ्रेंच वाज बीइंग स्पोकन बाय हिम, फ्रेंच उसके द्वारा बोला जा रहा था। अगला अगर निगेटिव रहेगा तो इसमें भी वाज वर्ड के बाद नॉट आएगा, तो यहां भी वाज वर्ड के बाद नॉट का उपयोग कर लेंगे। उसके बाद आगे भी पढ़ेंगे। तो अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग पढ़े थे एबी का स्ट्रक्चर, टेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हेल्पिंग और हेड ही आएगा। उसके बाद इस V3 के स्थान पे आपको भी पहले लाना, उसका इस V3 को ही लिखना है। उसके बाद बाय लिखकर जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बनाना है। एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम समाप्त कर चुका था। तो पहले आपको देखना कि यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, माई वर्क, इसको लिख लिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सभी के साथ हेड ही आएगा, हेड देंगे। उसके बाद देना है आपको बीन, फिर V3 देना है। तो V3 तो कहीं ढूंढना नहीं, ऑलरेडी रहेगा, तो कंप्लीटेड हो जाएगा V3 भी। उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिख दे, बाय एजेंट कर दे, बाय मी, आई का मी हो गया बाय मी। माय वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी। आप इसको देख लीजिए, फिर आगे कुछ पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट में हम लोग 3 को पढ़े, तो फ्यूचर में देखेंगे, क्योंकि पास्ट में चाहे तो चौथा का कर सकते हैं, लेकिन उसका सही नहीं, सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि हम लोग पास्ट प्रेजेंट में बात डिस्कस किए थे। आप चाहे तो बना सकते हैं, बाज वर्ग के बाद मतलब हैड बीन के बाद बीइंग का प्रयोग करके V3 कर देंगे तो बन जाएगा, लेकिन उसको छोड़ दिए हम। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के अंतर्गत जो वॉइस होगा उसको। तो फ्यूचर में 2 को बोले थे, एक होता है फ्यूचर यानी सिंपल फ्यूचर का, या फ्यूचर इंडेफिनिट उसी को बोलेंगे। तो इसका टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े थे, सब्जेक्ट प्लस शैल ओब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल ओब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव जब करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसका हेल्पिंग वर्ब जो है मॉडल वर्ब है शैल विल ही रहेगा। उसके बाद इस V1 के स्थान पे बी वर्ब आएगा, बी। उसके बाद यही इस V1 को V3 में कन्वर्ट करेंगे, बाय लिखकर जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बना देंगे। एक एग्जांपल एक दो है यहाँ पे, देख लेते हैं इसको। नोबडी विल स्पीक हिंदी, कोई हिंदी नहीं बोलेगा। तो इसका पैसिव जब बनाएंगे तो पहले मेरा ऑब्जेक्ट ये है, तो हिंदी को इधर लिख लेंगे। उसके बाद हिंदी के साथ भी विल लगेगा। अब ध्यान देना है, नोबडी निगेटिव वर्ड है जो सब्जेक्ट के रूप में इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में आया है, तो यहाँ निगेटिव है, तो ये तो बाय एजेंट के रूप में आएगा नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे नॉट देना है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका पॉइंट करके हम बता दिए थे कि नोबडी रहेगा तो आप पीवी में नॉट का प्रयोग करेंगे एचवी के बाद। उसके बाद बी देना है, क्या देना है, बी। उसके बाद जो यहाँ वर्ब है
उसका V3 स्पीक का V3 स्पोकन। तो हो जाएगा हिंदी विल नॉट बी स्पोकन, हिंदी नहीं बोली जाएगी, हिंदी नहीं बोली जाएगी। वहां हो रहा था कि हिंदी कोई हिंदी नहीं बोलेगा, यहाँ हो रहा है हिंदी नहीं बोली जाएगी, पैसे हो गया। अब अगला देखिए एक सेंटेंस है शी विल हेल्प अस, वह हम लोगों की मदद करेगी। तो इसका जब पीवी बनाएंगे तो हो जाएगा अस का सब्जेक्टिव केस लिखना है क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो अस का बी, उसके बाद सी के साथ बिल लगा है तब बी के साथ भी बिल लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सेल फिलहाल प्रयोग कर रहे हैं। अब सेल का भी प्रयोग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बिल का भी प्रयोग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बी देना है जो भर है यहाँ उसका V3, तो हेल्प का V3 हेल्प हो गया। उसके बाद बाय लिखकर जो सब्जेक्ट है उसको एजेंट के रूप में लिख देंगे, बाय सी का हर। बी शैल बी हेल्प्ड बाय हर, हम लोग उसके द्वारा मदद किए जाएंगे। इसका फ्यूचर सिंपल फ्यूचर हो गया, इसमें दो होता है, एक फ्यूचर परफेक्ट का होता है। तो फ्यूचर और परफेक्ट में जो एवीएम स्ट्रक्चर हम लोग टेंस के अकॉर्डिंग पढ़े थे वो स्ट्रक्चर इस तरह से था, सब्जेक्ट प्लस शैल ओनली विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल ओनली विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। रूल वही है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद शैल भी ले देना है इसमें भी, उसके बाद हैव को ही रखना है। हैव इसलिए देते हैं कि मोडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का V1 प्रयोग किया जाता है हमेशा, चाहे वो टेंस में हो या आउट ऑफ टेंस में हो, हमेशा इसलिए हैव का ही प्रयोग होता है यहाँ पे, हैज का नहीं होता है। हैव हुआ, उसके बाद इस V3 के बदले में यहाँ पहले बिन देते हैं, उसके बाद ये V3 को लिखते हैं, फिर बाय लिखकर जो सब्जेक्ट है एजेंट के रूप में लिख देते हैं। एग्जांपल है शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क, वो अपना काम समाप्त कर चुकेगी। तो यहाँ ऑब्जेक्ट हर वर्क है, इधर ले आएंगे इसको हर वर्क। उसके बाद सी के साथ बिल लगाते, इसके साथ भी बिल ही लगेगा। उसके बाद हैव देना है, उसके बाद V3 को लिखने से पहले आप बिन देंगे, बिन देंगे, उसके बाद V3 को लिखेंगे फिनिश्ड। उसके बाद बाय एजेंट कर दीजिए, बाय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए सी का हर। एक बात है जो हम लोग अगले बार पढ़ेंगे स्पेशल रूल्स के अंतर्गत में मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स हम लोग पढ़े थे या आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए आज, जो नहीं जानते हैं। मॉडल वर्ब्स वे होते हैं जो टाइम, ये देखा जाए तो शैल विल क्या है, मॉडल वर्ब्स है। तो शैल विल मॉडल वर्ब्स होता है जो क्या करता है कि टाइम और मूड, इंसान जो वक्ता है उसके मूड को बताता है मॉडल वर्ब्स। इनकी संख्या कितने हैं, 13 है। तो 13 है तो वो देख लेना 13 कौन कौन है, इधर मैं लिख दिया हूं जो भी है। पहला शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट और यूज टू। आउट और यूज टू को इन सर्कल इसलिए किए हैं कि ये जो दोनों मॉडल वर्ब है ए विद टू के साथ आते हैं, इसके बाद जो वर्ब आएगा वो इंफिनिटिव के रूप में ऐड होता है। तो इसीलिए हम इन सर्कल कर दिए, ये दोनों एक एक्सेप्शन के अंतर्गत आ जाता है। तो उसके बाद वेयर है, नीड है, ये सभी मॉडल वर्ब्स है। कुछ पॉइंट्स हम लिखे हैं जो याद करने योग्य, ध्यान देने योग्य बात है। मॉडल वर्ब के ठीक बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप प्रयोग किया जाता है, चाहे वो टेंस में हो या आउट ऑफ टेंस में हो। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का V1 रूप प्रयोग किया जाएगा। तो एक पहला पॉइंट याद करने का है। दूसरा पॉइंट है मॉडल वर्ब का इंफिनिटिव रूप नहीं किया जाता है, अर्थात 2 प्लस V1 के रूप में नहीं किया जाता है, लेकिन एक्सेप्शंस हैं। तब बाद में क्या है, आउट टू और यूज टू। तो इसको ध्यान में रखिएगा। हम लोग अगले बार इसको पढ़ेंगे, पीवी यानी पैसिव वॉइस हम लोग इसका पढ़ेंगे। ये स्पेशल रूल्स के अंतर्गत आएंगे, स्पेशल रूल्स। और जितने भी सिंपल रूल्स होते हैं या टेंस के अंतर्गत जितने रूल होते थे वो सबके सब समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल रूल्स को। तो आप इसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एक्सरसाइज बनाइए, और जो भी बुक से बनाना चाहेंगे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको डाउट है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप ऑफकोर्स शेयर करें, कमेंट करें। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और फिर वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी सीख सके। चलिए फिर मिलते हैं।
जी धन्यवाद।